चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। यदि आपको वैल्यू नहीं पता है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, तो इस प्ले लिस्ट के जो सबसे पहला वीडियो है उसमें हमने बताया है, तो पहले आप उसे देखें, फिर इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। 2 2 4, बहुत सिंपल है। और ये हो गया 1/4, तो ये हो जाएगा 4। 3 + 1 तो 4/4, यानी कि क्या हो जाएगा 1। चलिए इसमें अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे नंबर पे है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं इसकी वैल्यू को। सबसे पहले 2 इंटू tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 का जो वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तभी हमने देखा कि कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो इसका अर्थ हो गया कि √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री क्या लिखा है, √3/2, तो यहाँ क्या होगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3 नंबर में कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं। तीसरे नंबर cos 45 डिग्री है अपॉन है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 45 की वैल्यू क्या होता है ये आपको आना चाहिए। तो cos 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। sec 30 डिग्री, देखिए cos 30 डिग्री क्या था, cos 30 डिग्री आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए √3/2। तो cos यदि 30 डिग्री √3/2 है तो sec क्या होगा, 2/√3 होगा। तो यहाँ पे 2/√3 लिख दीजिए।
प्लस कॉसेक 30 डिग्री, याद कीजिए साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉसेक जो 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। बस इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल 1/√2 अपॉन, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम आप √3 ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2√3। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, सिंपली हमने एलसीएम लेकर के इसका सम कर दिया है। तो आगे और क्या लिख सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 अपॉन बटे में क्या, ये जो है नीचे आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब इसे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कर देंगे तो हमें सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा। और रेशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि रूट जो है वो नीचे ना रहे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो भी नीचे में दे रखा है, जैसे 2 प्लस 2√3 दे रखा है, तो यहाँ 2 माइनस 2√3 लेकर के हम इसे क्या कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस √3 को ऐसे ही रहने दीजिए और ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2 प्लस 2√3। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम √2 इंटू 2 माइनस 2√3 से करेंगे और ऊपर भी कर देंगे √2 इंटू 2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इसको इससे कीजिए, क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 2 माइनस 2√3, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं, देखिए 2√2 है, √2 है, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि यहाँ 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए आगे √6 इंटू 2 माइनस 2√3 लिख दीजिए और अपॉन में ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 दूना 4, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो क्या हो गया यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा √6 इंटू 2 माइनस 2√3 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू -8, -8 यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो क्यों नहीं इसको बाहर निकाला जाए और इसको अंदर डाल दिया जाए। तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं पहले, तो क्या लिख सकते हैं 2√6 इंटू 1 माइनस √3
बट्टे में क्या है 2 इंटू -8, इस 2 से इस 2 को हटा दीजिए। अब इस माइनस को यदि हम ऊपर ले जाते हैं, ये जो माइनस है इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -√6 इंटू 1 -√3 और बट्टे में हो जाएगा 8। तो इसे आप और कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, इसे और लिखने की तरीका क्या है उस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। अगर हम इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -√6 इंटू 1, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +√18 हो जाएगा और बट्टे में 8 हो गया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए 18 यानी कि 9 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 3√2। इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में, -√6/8। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब अगले नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है वो देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दिख पा रहा है, देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। फिर वही काम करेंगे, हम सबका वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख करके हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो 1/2 हो जाएगा, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 1 होता है और cosec 60 डिग्री है। cosec क्या है 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री हो जाएगा -2/√3। फिर बट्टे में sec 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे sec 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। cos 30 डिग्री क्या होता है उसका हमें इन्वर्स रखना है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो यहाँ 2/√3 होगा, 2/√3 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, cos 60 डिग्री 1/2 होगा और cot 45 डिग्री क्या होगा 1 होगा। tan 45 भी 1 होता है और cot 45 भी 1 ही होता है। देखिए 1/2 और प्लस 1 यानी कि अगर 1 रुपया है और 50 पैसा है तो 1.5 रुपया होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधे 3/2 लिख सकते हैं -2/√3। इसको हमने जोड़ दिया है। फिर यहाँ भी तो ऐसे ही है ना, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3/2 को थोड़ा सा पहले लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं +2/√3। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। सिंप्लीफाई चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 2√3। सिंपल एलसीएम लिए, ये तो आप जानते होंगे एलसीएम 2√3 होगा। फिर इसको इससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या बच जाएगा √3, तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, और फिर माइनस, फिर इसको इससे हम डिवाइड करेंगे 2 होगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे हमें चूंकि सेम है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लस है, ऊपर माइनस है, तो हम वही चीज़ें लिख देते हैं, 2√3, 3√3 और यहाँ पे +4। अब इसे हम क्या करते हैं, आगे जब सॉल्व करेंगे आप, तो मैं यही कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3√3 -4। अब ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3√3 +4। अब हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, बस और कुछ नहीं, रेशनलाइज कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या कहा है कि यहाँ जो भी है उसका साइन चेंज करके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, 3√3 -4 इंटू 3√3 -4। क्यों कर रहे हैं, यहाँ जो रहता है उसका साइन चेंज करके, 3√3 +4 इंटू 3√3 फिर से क्या -4, ये होल स्क्वायर में आ जाएगा, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। पहले भी मैंने बताया है, फिर से मैं लिख देता हूँ, a² - b² इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b होता है। तो उसी से यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -4 का ये हो जाएगा स्क्वायर। तो आगे यदि इसको सॉल्व करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर चूंकि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर यानी a² -2a, और ये हो जाएगा b + b का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो, ये 3√3 का स्क्वायर है, 3 × 9 यानी 3 × 3 = 9 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 27 हो जाएगा। 27 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आप लिखिए 27, ये आप क्या लिखिए 27, ठीक है, समझ रहे हैं। ये क्या लिखना है, 27 आपको लिख लेना है इसके बदले में। माइनस क्या हो जाएगा 16, तो -16 लिख लीजिए। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर देखते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। तो ये फिर से हो जाएगा 27, अरे सेम है ना, 3√3 का स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ 3√3 का स्क्वायर है, यहाँ 27 हुआ तो यहाँ भी तो होगा। तो माइनस, अब क्या लिख सकते हैं, 6, क्या लिख सकते हैं भाई, 6 और 6 को 4 से 24, यानी कि 24√3, और ये हो जाएगा +16। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 और 16 है, जब इसका सम करेंगे तो हो जाएगा 43। तो 43 - 24√3 अपॉन क्या कर दीजिए 11 हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4 आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप देख लीजिए बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसान है और आप सॉल्व कर सकते हैं, बस रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए जो कि क्लास 9th में था। बाद बाकी तो वैल्यू रखना है और तो कुछ है नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर
60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू रख लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, और tan 45 डिग्री 1 और cot 45 डिग्री भी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का क्या मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कीजिए प्लस √3/2 का स्क्वायर कीजिए। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, बहुत सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्या लिख देंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 कर दीजिए। लीजिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए 4, और ये हो जाएगा 3 + 1, ये 1 + 3। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और ऊपर में यदि हम सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर में एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 12 भी होगा, तो हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। 4 3 का एलसीएम 12 ही होता है। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 64 माइनस 12 अपॉन में हो जाएगा 4/4। ठीक है, तो चलिए इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद हमें क्या करना है 12 घटा देना है। चलिए हम यही जोड़ लेते हैं, 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, और 6 और 1 7, यानी कि 79 माइनस 12 अपॉन में भी 12, और नीचे में क्या है 1/1, यानी कि 4/4 है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 होगा, और अपॉन में आ जाएगा 12। 1/1 था, देखिए 1/1 था, क्यों कह रहे हैं 4/4, तो 1/1, तो 1 × 1, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो 67 अपॉन क्या आ गया 12। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर क्या, पहला का 5वां। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे रखा है वो देख लेते हैं कि क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहले आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, और सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर मैं फटाफट इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 का बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1
हाँ प्लस है, 1 प्लस है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं भाई, 2 इंटू 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। 1 प्लस फिर 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2 क्या √3 बट्टे में 1 3, तो ये 3 + 1 हो जाएगा। तो आगे क्या लिख सकते हैं आप, 2/√3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 4/3, तो इसको 2/√3 इंटू कर दीजिए 3/4, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 2, इसको इससे काटिएगा तो होगा √3। क्यों हुआ, अरे √3 इंटू √3 तो 3 होता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे √3 से 3 को काट करके यहाँ पे क्या लिख दिए, √3। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें है नहीं। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, √3/2 फाइनली आया है, √3/2। अब हम ये सोचेंगे कि √3/2 किसकी वैल्यू है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन जो पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है, ए sin 60 डिग्री, बी है cos 60 डिग्री और सी दे रखा है tan 60 डिग्री और डी दे रखा है sin 30 डिग्री। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये हमें बताना है। तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री देखिए ये तो पहले ही में आ गया, sin 60 डिग्री √3/2 होता है। sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। तो फिर हमें आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि sin 60 डिग्री √3/2 होता है। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर अपॉन में है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 - 10 45, मैंने कहा था 10 45 cot 45 1 होता है, तो 10 यानी कि 1 का स्क्वायर और बट्टे में होगा 1 प्लस क्या 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 अपॉन 1 और +1, ठीक है, 0/2 यानी कि क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर है। तो हम ये देखेंगे कि इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, क्या होंगे इसके करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे लास्ट में दे ही रखा है, डायरेक्ट ही 0 दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में डायरेक्ट ही दे रखा है 0। ये देखिए मैं लिखूंगा नहीं, टाइम लगेगा, तो देखिए 10 90 डिग्री, बी में 1, सी में sin 45 और डी में 0 दे रखा है। तो हमारा आंसर जो हो गया वो क्या आ गया 0, जो कि कौन से ऑप्शन नंबर करेक्ट है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 में देखते हैं 3 में क्या कह रहा है। अगर हम 3 में देखें यहाँ पे, तो 3 में कह रहा है sin 2a = 2 sin a। क्या ये सही, जब a = हो, भाई a = क्या है, तो हम ऑप्शन से ही तो उठा के देख लेंगे ना क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है 0 डिग्री होगा, बी में दे रखा है 30 डिग्री होगा और सी में दे रखा है क्या 45 डिग्री होगा और डी में दे रखा है क्या 60 डिग्री होगा। तो अगर
आप वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हम सबसे पहले वैल्यू रखेंगे साइन 0 डिग्री का, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इसीलिए हम 0 का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे रख करके देखते हैं कि कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा। तो भाई साइन 2a है, मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगा ना, 0 डिग्री। फिर 2 है और इनटू है तो फिर साइन 0 डिग्री, नहीं तो साइन 0 डिग्री 0, फिर से 2 इंटू साइन 0 डिग्री 0, तो बराबर क्या होगा, 0 बराबर 0, यानी कुल मिला के 0। तो इसीलिए इसका भी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। तो ये 3 था। 4 में देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 है क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम इसको सॉल्व जब करते हैं तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 होता है, और 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए होगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, अब बट्टे में क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे रूट 3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 बट्टे रूट 3, अब इंटू हो जाएगा 3 बट्टे 2, ये 2 से 2 कट गया, और ये फिर से रूट 3 आप लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आया रूट 3। अब हमारे ऑप्शन में क्या क्या है वो देख लीजिए। हमारे ऑप्शन में पहला दे रखा है, यहाँ पे पहले नंबर जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है cos 60 डिग्री। भाई मुझे तो नहीं, cos 60 डिग्री की वैल्यू तो कुछ और होता है। फिर दे रखा है बी में sin 60 डिग्री, बिल्कुल नहीं होगा। tan 60 डिग्री, हाँ भाई हाँ होगा। फिर दे रखा है डी sin 30 डिग्री, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रूट 3 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ देख लीजिए, फिर मैं लिख भी देता हूँ। कह रहा है इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। जहाँ पे जो है a प्लस बी की जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल देन क्या है 90 डिग्री है, और 0 डिग्री से बड़ा है, और a बड़ा है और b छोटा है, ये भी यहाँ पे कह रहा है। खैर चलिए मूल बात पे आ जाते हैं। यहाँ दे रखा है 10 इंटू ए प्लस बी रूट 3 है, और दूसरा दे रखा है कि 10 ए माइनस बी जो है वो 1 अपॉन रूट 3 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, अभी तो हमने देखा है कि 10a प्लस बी और रूट 3, हाँ रूट 3 याद कीजिए, अभी हमने देखा है कि ये तो tan 60 डिग्री होता है, तो लिख दीजिए। नहीं, यानी कि हम a प्लस बी जो है यहाँ पे वो इज इक्वल टू 60 लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 10a माइनस बी जो है बराबर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। हो तो tan 30 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यदि आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़े हैं तो इसे आसानी से आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी देखिए हम क्या करें, इसको सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यदि हम जोड़ते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी
30 दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, यानी कि क्या हो जाएगा 45। तो a का वैल्यू क्या आ गया 45 आ गया। तो b का वैल्यू क्या करके निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, a प्लस बी बराबर 60 है। तो a प्लस बी यदि 60 है तो a की वैल्यू आपने क्या निकाला 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या हो गया 60 माइनस 45। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए, b इज इक्वल टू कितनी हो जाएगा भाई 15, ये हो जाएगा 15, लिख लीजिए 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बचा है वो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या होगा। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ट्रू और फॉल्स वाला में पहला है, यहाँ आप देखिए बुक से भी देख लीजिए, हाँ ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। तो ऐसा करते हैं कुछ वैल्यू रख करके हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चीज़ें दे रखी है वो सही है या फिर नहीं है। जब वैल्यू रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि साइन ए प्लस बी क्या बराबर होता है साइन ए का प्लस साइन बी का। चेक करते हैं, अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो 30 डिग्री है और बी को क्या मान लीजिए, हाँ बी को हम मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, यानी कि साइन यहाँ पे 30 प्लस 60 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, यदि आपको याद हो तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है। अब दूसरा जो हमें दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए तो भाई साइन ए 30 डिग्री है और साइन बी जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। साइन ए 1/2 होता है और साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई, साइन 60 डिग्री तो √3/2 होता है, तो √3/2 होगा। जब हम सम करते हैं तो ये पता चलता है 1 प्लस √3 भाई। तो यहाँ इसकी वैल्यू जो आया है वो हमें क्या है 1 आया है और इसका जो वैल्यू हमें आया है 1 प्लस √3/2 आया। तो ये क्या बराबर हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा पहला फॉल्स होगा। चलिए इसमें दूसरा में देख लेते हैं, दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा जो है वो बढ़ता है यदि थीटा की वैल्यू क्या हो बढ़े तो। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा यदि क्या हो जाए थीटा की वैल्यू यहाँ पे बढ़े। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो ये तो 0 आता है। साइन अगर हम 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो 1/2 आता है। साइन 45 की वैल्यू देखते हैं तो साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इस तरह से यदि देखें तो ये तो वैल्यू बढ़ ही रहा है ना, इसका 0.5 होगा लगभग और इसका जो होगा लगभग 0.707 लगभग हम मान लेते हैं, हो सकता है हाँ लगभग ये होगा। तो ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है वैल्यू।
तो बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा था वो आप देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये बात क्या हो रहा है, सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू, ये वैल्यू क्या है, सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर क्या है। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ता है यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ता हुआ चला जाए। तो हम भी वही काम करेंगे जो पीछे किए हैं, कॉस थीटा है दे रखा, तो एक बार हम लोग अलग अलग वैल्यू रख करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 लिख सकते हैं। फिर कॉस 30 डिग्री लिखिए, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बताइए, कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगा वो √3/2 होगा, √3 क्या होगा 2 होगा, √3 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो √3/2 है। फिर cos 45 की अगर देखिए, तो cos 45 की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/√2 होता है, तो ये तो वो 1 होता है। ये √3/2 अगर हम करें तो लगभग 0.86 आ सकता है। फिर इसका अगर हम देखें तो ये क्या रहा है 0.70 या हाँ 7 यहाँ लिखी हुई है, तो ये आएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा है, यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि थीटा की वैल्यू बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो घट रहा है, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट हमें इसका देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला चौथे नंबर में कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमेशा बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे रख के ही देख लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कि वैल्यू रख लेते हैं, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू रखें तो क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम मान लीजिए कि 30 रख लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होगा 30 होगा, 30 होगा, तो साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1/2, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, ये तो √3/2 होता है। तो ये कैसे बराबर हो सकता है, तो बराबर नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। चलिए फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या कह रहा है फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है, फिफ्थ में कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, फिफ्थ में कह रहा है cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है क्या, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है क्या, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो भाई cot A की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, cot A क्या होता है, cos A बट्टे sin A तो लिख सकते हैं इसको, या डायरेक्ट भी हम अगर देखें तो ये जो है वो सही है,
लेकिन अगर हम वैल्यू रख करके देखें तो इसको हम cos A अपॉन साइन ए लिख देते हैं। अब cos 0 डिग्री, 0 ही दे रहे हैं, हाँ, cos 0 डिग्री और फिर साइन 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या होता है बताइए? cos 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0। तो ये तो हो जाएगा ना नॉट डिफाइंड, नॉट क्या हो जाएगा? डिफाइंड, डिफाइंड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो चलिए हम लोग अब अगले दिन बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 पे।